एक मिनट। नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों के तहसील कार्यालय में। यहां पर पिछले 20 वर्षों से जो लोग यहां पर स्टाम्प का काम करते थे, लाइसेंस का काम करते थे, उनको सफीदों के प्रशासन के द्वारा यहां से हटा दिया गया है। और जो बिल्डिंग है, जो जहां पर वो काम करते थे, उन्हीं को लेकर के मैं दिखाना चाहूंगा सीधा लाइव तस्वीरें। और दुकानदार हैं जो स्टाम्प वाले हैं, उनका क्या कुछ कहना है, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। और सीधा मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले वो तस्वीरें जहां वो तोड़ने का जो कार्य चल रहा है पिछले 20 वर्षों से। हाँ, बयान यहाँ आ जाओ। और ये देखिए, ये जो है तोड़े जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, सीधा तस्वीरें हम आपको सफीदों के एसडीएम कार्यालय, ये देखिए मेरे ठीक सामने आप देख भी पा रहे हैं। और जो नई बिल्डिंग अभी बनी है, इसका भी मुहूर्त अभी होने वाला है। और जो यहाँ बीच में अड़चन डालते थे, जैसे यहाँ पर खोखे रखे हुए थे, उनको हटा दिया गया। और जो पिछले 20 वर्षों से नक्शा नवीस का कार्य करते थे, लाइसेंस का कार्य करते थे, चाहे रजिस्ट्रियों का कार्य करते थे, लिखने का कार्य करते थे, और ये देखिए इस तरीके से इसको यहाँ से हटाने का कार्य अब जो किया गया है सफीदों के प्रशासन के द्वारा, इसको खाली करवा लिया गया है। और मैं जानना चाहूंगा सर, क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, छोड़ दीजिए। मैं अजीत सिंह डी डायरेक्टर सफीदों हूँ जी। हमारा 22 साल से ये एसडीएम साहब ने जो मौके के मौजूद थे सीआर राणा जी, उन्होंने खुद कह के ये चैम्बर बनवाए थे कि भी तुम बैठ के काम कर सकते हो, बगैर चैम्बर के हम यहाँ काम नहीं कर सकते। और हमारे लाइसेंस में भी हिदायत दी हुई है, जब से लाइसेंस हमारा बना है, ये मेरा तो 31 ये जून 1981 से बना है लाइसेंस। तो इसमें डीसी साहब ने हदायत दी हुई है, परमिटेड किया हुआ है कि तुम तहसील कार्यालय में बैठ के कार्य कर सकते हो। लेकिन ऊपर से कोई आदेश नहीं है। हम आराम से बैठे कार्य कर रहे थे शुरू से। और सड़क से भी हमारा 50 फीट पीछे चैम्बर है। इसमें मतलब सड़क में कोई अड़चन नहीं आती किसी प्रकार की, परंतु ऊपर से हमारे को कोई हिदायत या आदेश नहीं है सरकार का कि भी इस जगह की कोई आवश्यकता है। लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती एसडीएम साहब ने कहा कि मैं बुलडोजर से गिरा दूंगा। और हमारे को तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया कि डीसी के मौखिक आदेश हैं और आप इनको हटाया जाए अपने चैम्बरों को। तो हमने रिक्वेस्ट की जनाब एसडीएम साहब से कि जी हमारे को यहाँ दूसरी जगह दे दो बैठने के लिए। हमारे लाइसेंस में भी ऐसा प्रावधान है, डी साहब ने परमिटेड किया हुआ है हमारे को लाइसेंस में। तो उन्होंने कहा कोई जगह नहीं मिलेगी और आप कहीं जाओ, बाहर जाओ यहाँ से। तो ये हमारे साथ धक्का हुआ जी सर। यहाँ ओपन में बैठ के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटराइज है, रसीदें काटनी पड़ती है, स्टाम्प निकालने पड़ते हैं, रजिस्ट्रियाँ लिखनी पड़ती है। तो इस तरह से हमारे साथ जबरदस्ती हुई है जनाब, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कितनी दुकानें हैं जिनको तोड़ा गया है? और जो नई बिल्डिंग अभी बनने जा रही है, यहाँ से जब भी बारिश आती है तो यहाँ पानी भर जाता है, ऐसे में आप कार्य कैसे कर पाते हैं? पानी हमारे तो पानी तो नहीं भरता, हमारे तो ये हमने व्रत करा के ऊंची बनाई हुई है अपनी। ये हमारी 6-7 दुकानें हैं चैम्बर। तो यहाँ किसी प्रकार की ये एक तरफ है सारी, इनका किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। बिल्कुल। और अभी हम कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सफीदों के तहसील कार्यालय से मैं सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये। और यहाँ पर जो लोग, जो दुकानदार हैं, जो यहाँ पर रजिस्ट्रियों का कार्य करते थे, इसके अलावा कुछ और कार्य करते थे, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे।
हाँ जी, मैं शिव कुमार स्टा मंडर दी क्या तहसील कुछ कॉम्प्लेक्स। परेशानी क्या क्या परेशानी आई कि आपको यहाँ से बाहर कर दिया गया? मौके के एसडीएम साहब ने ये कहा कि आप नाजायज अवैध बैठे हैं यहाँ, जबकि हमारे पास सरकार का लाइसेंस है जी। बतौर स्टा मंडर के हम 24-25 साल से कार्य कर रहे हैं जी यहाँ। हमारे साथ धक्का पाई करके हमारे को यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ऐसे में आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे कार्रवाई तो हम कार्य बंद कर देंगे जी, अपना परिवार भूखे मरेंगे हमारे, और क्या हुआ। कितने परिवार जो है यहाँ कम पर? से कम 70-80 परिवार हैं यहाँ, 70 बच्चे कार्य कर रहे हैं हमारे पास यहाँ। सभी को निकाला जा रहा है यहाँ से। सभी को निकाला जा रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि आप 4 द्वार के अंदर नहीं रहने चाहिए। तो हमारे साथ मैं विनोद कुमार गर्ग वसी कन्वीर शहीदो जी, और 50 साल से ये काम करता हूँ जी। 25 साल से हम यहाँ बैठे हैं जी। और हमारे पास CR राणा एसडीएम साहब थे, उन्होंने हमारे को बुलाकर कहा भाई हमें जबरदस्ती बुला के आता है मिट्टी कवर कर मिट्टी डलवा दो, जिससे हमारी हाथ से ज़्यादा हमने 1 लाख रुपए की मिट्टी डलवाई और हमको ये दुकान बनाने का मौका दिया। उन्हें शर्त रखी थी लिंटर नहीं पाना। आप हमने DC साहब की बात को माना, लिंटर नहीं पाया। सतकड़ियाँ की लगाई हुई है। कड़िया लगाई हुई थी और कोई पंगा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और 2016 तक हमने किराया भी दिया जी। फिर उन्होंने किराया लेना बंद कर दिया जी। निहाल जी, फिर उन्होंने किराया लेना बंद कर दिया जी। फिर हमने किराया नहीं दिया किराए का जी। एग्रीमेंट भी हमारे पास। किराए का एग्रीमेंट भी है, सारी चीजें कितना है। किराया देते थे आप? आज 2500 रुपये साल जी। 2500 रुपए साल। 1 साल के? 12,000 रुपये साल भी दिए हमने, और 12,000 भी दिए जी, 6 भी दिए और 2500 भी दिए। वही देते रहे जी। हाँ जी, जो भी मांगा उन्होंने दिया जी। और ये जो हमारे अधिकारी है, जो एसडीएम साहब, इसके नीचे हमारे कर्मचारी काम करते हैं, ये भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। और हमारे में मांगा तो नहीं है, पर उनकी नींद थी कि कुछ न कुछ हमने दाल दरिया घेरे। हमने दाल दरिया घेरा नहीं जी। उन्होंने एसडीएम साहब के कान पर दिए और इसलिए हमारे को यहाँ से हमारे दुकान खाली करने का ऑर्डर दे दिया। कितने दुकानदार हैं जो यहाँ पर अपना कार्य करते हैं? 70 परिवार गुजारा करते हैं इससे जी। कोई 200 कमाता है, कोई 300 कमाता है, कोई 500 कमाता है, कोई 1000 से ऊपर तो कोई कमाता ही नहीं जी। अपना गुजारा करते हैं। बिजली का बिल भी आता है, सारी चीज़ आती है, दाल रोटी निकल जाती है जी। अधिकारियों की खूब हम चमचागिरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। और जो हमारे पर बगार डालनी है वो बगार ही पूरी करते हैं। कई बार हमारे पर बगार भी डाल दी, करीब किस प्रकार की बगार? कोई की चीज़ डाल दो जी। एसडीएम साहब कहते हैं यहाँ मिट्टी डालनी है जी, वहाँ मिट्टी डालनी है, ये डालनी। जो पहले के एसडीएम साहब थे हम डाल देते थे जी, हमने कोई परवाह नहीं करी जी। और जो हमारे माई बाप है जी, चलो कोई बात नहीं थी। अब हमारे को धक्के से कर रहे हैं जी ये। और ऐसा काम कर दिया, अगर ये हमारे जगह नहीं दी तो मैं ये सिद्ध करता हूँ, मैं गोली खा के मरूंगा जी। निहाल जी, आप भी पिछले काफी वर्षों से तहसील में कार्य करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार की पहले कभी शिकायत नहीं मिली जिस प्रकार की अब की बार मिली? ऐसा है, अफसर इससे पहले भी बहुत आए हैं, बहुत अफसरों से हमने डीलिंग करी है, लेकिन किसी ने तक ये नहीं किया है कि दुकानें आपकी नाजायज हैं, आप इसको खाली कर दो, गिरा दो। लेकिन अब एकदम हमारे से डंडा दे दिया हमारे सिर के ऊपर कि आपकी दुकानें नाजायज हैं जी, आप दुकानें खाली करो, गेट से बाहर निकलो यहाँ से। सोनू, क्योंकि यहाँ से मोटिवेट नजर नहीं आ रहा तो यहाँ से निकल तो जाओ। किस प्रकार का आप जो यहाँ जो कार्य कर रहे थे और अब आपको बाहर कर दिया गया है हाँ जी, यहाँ हाँ से, जी, हाँ जी। तो ऐसे में परिवार का गुजर बसर कैसे करें? बस ये तो परेशानी होगी, सब सब प्रकार से करके परेशानी है, हमारे खुद ही परेशान है, पब्लिक भी परेशान है, क्योंकि उनको जो काम करना है वो भी इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि काम करने वाला कोई तहसील में बैठा नहीं है। तो वे भी परेशान है, इस प्रकार से पूछ रहे हैं कहाँ जाएँ, कहाँ से लिखवाएं, किससे क्या करें, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा इस टाइम। अब आप एसडीएम साहब से चाहते क्या है, किस प्रकार हम की तो ये कार्रवाई? चाहते हैं कि हमारी दुकानें छोड़ दी जाए, इनको ऐसे रखा जाए, और जो हम सरकार हमारे से चाहेगी हम उसका खर्चा भी अर्जाना भरने के लिए तैयार हैं। जो हमारे से किराया मांगेगा हम किराया भी दे देंगे। किराया भी देंगे, अगर पहले भी देते रहे हैं? पहले भी देते रहे हैं, अब भी देने से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। कोई आपको नोटिस दिया गया किसी को? नोटिस दिया था हमारे को, नोटिस का हमने जवाब दे दिया था, लेकिन वो बोले हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, दुकानें खाली करनी पड़ेंगी आपको जी। दुकानें खाली करनी पड़ेगी। खाली गिरानी नहीं पड़ेगी, दुकानें गिरानी पड़ेगी। आप भी यहाँ पर कार्य करते हाँ, पिछले 25 साल से कार्य करें दुकानें। किस पिछले नाम से? किस नाम से? विजय प्रकाश दीवान के नाम से। ठीक ठीक। और पिछले 25 साल से दुकानें बनी हुई है। CR राणा उस समय का एसडीएम था, उसने क्या क्या बनवाई थी कि आप दुकान बना के बैठ जाओ और आप कार्य करो। हम अपने जगह बैठे थे पुराने शहर के अंदर, हमें जबरदस्ती बुलाया गया था, दुकानें बनवाई गई थी। ये एग्रीमेंट किया कि जुबानी था। आज तक किसी भी एसडीएम ने, किसी भी DC ने
ये नहीं कहा कि तुम अवैध बैठे हो, दुकान आपने क्यों बनाई है। कार्य करते हैं, क्या इसका किराया दे पाते हैं आप? हाँ दिया है, कुछ देर समय दिया, फिर सरकार ने ना बंद कर दिया किराया। सरकार ने हाँ जी, और इस एसडीएम ने और डीसी ने कहा अवैध बैठे हो, सड़क के बीच में आते हो, जबकि हमारी जो दुकान है सड़क से 50 कम से कम 50 फुट की दूरी पर बनी शिवांग हुई जी, है। देखिए यहाँ पर जो नई बिल्डिंग बनी है उसका भी जल्द ही मुहूर्त होने जा रहा है। बिल्कुल 2000 और होगा। यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं हाँ, वो ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आज तक किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट 25 साल में नहीं हुआ। और सड़क बनाकर चोरी करनी है तो भी यहाँ बहुत जगह है, उसके बाद भी हम बैठ सकते हैं, कोई वो नहीं है। हमें जबरदस्ती की जा रही है एसडीएम द्वारा और डीसी द्वारा। प्रशासन के द्वारा अगर हाँ। आपको यहीं पास में कोई जगह दी जाती है हाँ, तो उस पर क्या एग्री हो पाएंगे? आगे हो जाएंगे। अगर हमारी दुकान ना ढाई जैसे पहली बात है, पहले तो बनानी मुश्किल, फिर ढानी मुश्किल, फिर दोबारा फिर बनानी मुश्किल। जैसे इन दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है, अब ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। बिल्कुल गलत है जी। हमें हमारा ब्लैकमेल की जा रही है, और जब आएगा सीएम तो काले धन देखेगा, अंदर होना पड़े, हम इस बात की परवाह नहीं है। आप भी पिछले हाँ काफी जी। वर्षों से कार्य हाँ करते जी, हैं। मैं जब भी यहाँ 24-25 साल से कार्य कर रहा हूँ, स्टाफ वेंडर हूँ मैं, और जी स्टाम्प बेचने का काम करता हूँ। और दूसरा कार्य तो मैं कर नहीं सकता जी, इनने ज़बरदस्त वैसे भी हमारे को दबाव दिया और आदेश दिए कि भाई फटाफट इनको खाली करके अपने घर जाओ, 4 दीवारी से बाहर हो लो। हमने कहा अभी हम स्टाम्प वगैरह कहाँ देंगे, कहाँ बेचे, कभी हमने नहीं पता, कहीं जाओ। पिछले कितने वर्षों से बैठे हुए हैं और जो कार्य कर रहे थे? 24 साल से बैठे हुए हैं जी। CR राणा एसडीएम साहब ने ये बिल्डिंग बनवा करके दी थी या आ, आपने खुद दुकान बनाई थी? हमने खुद बनवाई थी जी, ठेका दे के। ये जो कच्ची दुकानें बनाई थी जी, इनके अंदर बैठे हुए हैं हम। और ऑल हरियाणा में जी सब जो काम करते हैं लिखने का, स्टाम्प बेचने का, तहसील कैंपस के अंदर करते हैं, ऑल हरियाणा के अंदर। ये तो देखा जा सकता है जाके भी, खुद हमारे जाके लाइसेंस में भी लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको तहसील में बैठने की अनुमति है। अनुमति है आपके पास। अनुमति है हमारे पास, फिर भी ये फिर भी एसडीएम साहब कह रहे नुका हैं, 4 दीवारी से बाहर हो। आप भी पिछले काफी वर्षों से काम करते हैं। सर मैं यहाँ करीबन 12 साल से टाइपिस्ट का कार्य कर रहा हूँ। और ये जो हमारे को यहाँ पे जो जगह दी हुई है बैठने के लिए, हम अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो आज तक तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई थी, लेकिन अब पता नहीं क्या 4-5 दिन से कोई मौखिक आदेश कर दिए एकदम से कि भाई यहाँ से सब कुछ हटाओ, ना टाइपिस्ट बैठेगा यहाँ पे, ना कोई डॉक्यूमेंट राइटर बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कहीं भी जाओ हमने कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, चाहे सड़क पर बैठ के लिखो, कागज लिखो, कुछ भी लिखो, सड़क पे बैठ के काम करो, हमने कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। तो कॉम्प्लेक्स से बाहर हो जाओ, तो एकदम से यूँ तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। या तो गवर्नमेंट हमें अंदर बैठने की अनुमति देवे, या हम छप्पर डालना है या तकत डालना है, कुछ भी डालना है, कम से कम बैठने की तो अनुमति देवे गवर्नमेंट। तो इससे तो परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा एकदम सड़क पे आने से। तो हम तो यही चाहते हैं भाई सरकार से कि हमने अंदर बैठने की अनुमति दी जाए। आप भी क्या नाम है और किस नाम? मेरा राजेंद्र कुमार नाम है, वसीका निम्स का कार्य करता हूँ। और साहब से मिले थे हम, साहब बोले ईंट रोड़ा पत्थर यहाँ नहीं दिखना चाहिए। मैंने पूछा जी मैं शेड के नीचे बैठे हूँ, तो बोले भाई जो मैंने कहा है कि ईंट रोड़ा पत्थर कुछ भी दिखाई नहीं देना, सभी के सभी बाहर जाओ। हम बोले जी कहाँ जाए, जहाँ से आते हो आप वहाँ जाइए। हम घर बोले कहाँ से आते हैं, घर से आते हैं, घर ही जाइए। हमारे पास क्या जवाब था जी, अब सरकार उस साइड से तो रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन कर रही है, टाइप से रजिस्ट्रियाँ लिखवाते हैं, कंप्यूटर से रजिस्ट्रियाँ लिखी जाती है। हमारे को जगह दी जाए ताकि हम आराम से पब्लिक का काम कर सके और अपना गुजारा कर सके। कंप्यूटर से होती है। तो प्रशासन से किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं जो आप पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहे थे? लगता है आपको एसडीएम साहब यहाँ पे जगह आपको दिलवा पाएंगे या आपको यहाँ से बाहर करेंगे? ये तो प्रशासन ही जानता है, जिसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। कोई नोटिस आपको दिया गया हो? मैं तो शेड के नीचे था जी, मेरी दुकान नहीं थी, शेड के नीचे था मैं। शेड के नीचे। और दिखाना चाहूंगा वो जगह जहां पर पिछले 20 वर्षों से जो दुकानदार है स्टाम्प का काम करते थे, चाहे लाइसेंस की बात करूं मैं, और ये जो शेड है, ये 10 दुकानें हैं करीब। इन दुकानों को तोड़ करके यहाँ पर स्टैंड बनाया जाएगा,
सफीदों के जो एसडीएम है सत्यवान मान जी, उनके द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं। और दिखाना चाहूंगा सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के तहसील कार्यालय से। आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं दिखाना चाहूंगा वो नई बिल्डिंग जिसका अभी कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन होने वाला है, और जिसके बीच में जो खोखे रखे हुए थे, जो बीच में दुकानें बनी हुई थी, उनको यहाँ से हटा करके ये नई बिल्डिंग जो है इसका जल्द ही मुहूर्त भी होने वाला है। और ये वो पुरानी बिल्डिंग है जो दुकानदार जिन्होंने अपने खर्चे से इसको बनवा करके पिछले काफ़ी वर्षों से ये किराया भी देते रहे हैं। ऐसे में इनकी ये दुकानें तोड़ दी गई हैं, तो ऐसे में ये दुकानदार जाएंगे कहाँ? परिवार पालन पोषण करना मुश्किल है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और सफीदों के जो एसडीएम कार्यालय से अभी नई बिल्डिंग है जो, उसका भी उद्घाटन होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यहाँ जो दुकानदार हैं उनकी रोटियों का सवाल है। और ये दुकान है पीछे मेरे, आप देख भी पा रहे हैं। और ये दुकानदार